गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम कबीर पाठ से जो कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर किए थे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, कबीर ने संसार को श्वान क्यों कहा है? श्वान मतलब कुत्ते के समान क्यों बताया है? उत्तर, संसार के वे लोग जो बिना कारण किसी की निंदा करते रहते हैं। निंदा मतलब बुराई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना कबीर ने श्वान से की है। जिस तरह अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हाथी को देखकर कुत्ता बिना किसी कारण के भौंकना शुरू कर देता है, किंतु हाथी उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है। वो अपनी मस्ती में आगे चलता रहता है, वो उन कुत्तों की परवाह नहीं करता। ठीक उसी प्रकार प्रभु भक्ति में लगे लोगों को देखकर जो संसार के लोग हैं, उन्हें मार्ग से भटकाने के लिए उनकी निंदा शुरू कर देते हैं, उनकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, उनके बारे में उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उन्हें उस वक्त कैसा व्यवहार रखना चाहिए? हाथी की तरह मस्त रहना चाहिए और अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहकर कबीर ने समाज में व्याप्त किस पद्धति पर व्यंग किया है? व्यंग करना मतलब एक तरह से टॉन्टिंग करना, कटाक्ष करना। ठीक है। मुआ का क्या मतलब होता है? जो मर गए, मरे के समान, मर चुके हैं। ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ने हिंदू तथा मुसलमानों की उपासना पद्धति पर व्यंग किया है। उपासना पद्धति मतलब जिस ढंग से वो परमात्मा को याद करते हैं या उसकी पूजा करते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, राम राम और मुस्लिम अल्लाह अल्लाह की रट लगाए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो जबान से तो बोलते रहते हैं राम राम अल्लाह अल्लाह, किंतु वो उसको हृदय से याद नहीं करते। तो दोनों संप्रदाय अपनी कट्टरता के कारण, कट्टरता मतलब वो एक तरह से एक लीक पर चल रहे हैं, एक जो बनी बनाई लीक है उस पर चल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो सही है या गलत है। तो अपनी कट्टरता के कारण ना तो वो मानवता के सही अर्थ को समझ पाते हैं कि मानवता क्या है, यानी मनुष्य मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है, हमें इंसानियत रखनी चाहिए, हमें धर्म जाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और न ही ईश्वर को खोज पाते हैं क्योंकि वो हृदय से या दिल से उस परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ना तो उनमें इंसानियत होती है, मानवता होती है, और ना ही वो ईश्वर को खोज पाते हैं। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है, कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे कैसे? मतलब उन्होंने समाज में, सोसाइटी में किस तरह से सुधार लाने का प्रयत्न किया, क्या क्या कोशिशें की उन्होंने? उत्तर, कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे। इसका प्रमाण उनकी साखियों में मिलता है। प्रमाण मतलब इसका जो सबूत है वो हमें किस में मिलता है? जब हम उनकी साखियों को पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों पर प्रहार किया है। अब रीतियाँ क्या होती हैं? परंपराएं जो चली आ रही हैं। ठीक है। और कुरीतियाँ, कु का मतलब होता है बुरा। तो जो बुरी परंपराएं हैं जो समय के अनुसार बदल जानी चाहिए, या समय में भी जब अगर वो थी तो सही नहीं थी, उनका कोई औचित्य नहीं था। कबीर ने जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव मतलब जो एक ही समाज में, एक ही संप्रदाय के लोगों में बड़ी जाति या ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में जो फर्क किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, उसका। छुआछूत, छुआछूत मतलब जब ऊंची जाति के लोग कुछ नीची जाति के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो अछूत हैं, यानी इनको छुएंगे तो हम जैसे हमसे पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, इस तरह से उनको इतना नीचा समझना। मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि सामाजिक बुराइयों की आलोचना करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है? जब दो संप्रदाय के जो लोग हैं उनके बीच में अच्छी भावना है, अच्छे भाव जो आए, ये ना हो कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, उनका अल्लाह है, हमारा भगवान है, राम है। तो वो इस तरह का जो एक मनमुटाव होता है, एक जो है उन लोगों के बीच में
कटुता होती है, कड़वाहट होती है, वो दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की और धर्म जाति के भेदभाव को मिटा करके एक ईश्वर में विश्वास रखने को कहा। आपका चौथा प्रश्न है, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। निरपक्ष का मैंने आपको मीनिंग बताया था, जो निष्पक्ष रहता है, किसी भी पक्ष में नहीं पड़ता है, किसी का फेवर नहीं करता है, किसी के अगेंस्ट नहीं जाता है, ठीक है, वो होता है निरपक्ष, जिसको हम बोलते हैं निष्पक्ष, या हम उसको निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, या हम जिसको तटस्थ बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो तटस्थ होकर के निष्पक्ष होकर के जो हरि को, भगवान का जो भजन करता है, उसको उन्होंने संत कहा है, ठीक है। तो वो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि वास्तव में ईश्वर एक है और उसके विभिन्न नाम हैं। हमें विभिन्न के चक्कर में न पड़कर, विभिन्न मतलब अलग अलग उसके नाम हैं, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई वाहे गुरु कह रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट कह रहा है, तो वो इस तरह से परमात्मा को बांट दिया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें विभिन्न के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु का भजन करना चाहिए। असल में वही सच्ची भक्ति है। आपका पांचवा अतिरिक्त प्रश्न है, कबीर की साखियों में हंस किसका प्रतीक है। उत्तर, कबीर की साखियों में हंस आत्मा का प्रतीक है। जीवात्मा में, जीव में जो आत्मा होती है, उसका वो प्रतीक है, उसका वो सिंबल बन करके आया है।